सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। एक ऐसा फॉल्ट आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जो अक्सर टेक्नीशियन से वो फॉल्ट हो जाता है, लेकिन उसको वो इतना सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं शायद इससे कंप्रेसर और इसकी कूलिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ऐसा ही फॉल्ट अभी मेरे सामने मौजूद है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, मैं आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एयर कंडीशनर में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर टेक्नीशियन को वो नज़रअंदाज कर जाते हैं, उसको नहीं समझते कि ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियंस को पता भी है कि ये अगर प्रॉब्लम आए तो हमारे एसी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पर ऐसे ही ये मेरे पास ओरिएंट का डीसी इन्वर्टर एसी मौजूद है। चाहे वो डीसी इन्वर्टर हो चाहे वो नॉन डीसी इन्वर्टर हो, सभी में अगर ऐसा फॉल्ट अगर आप देखेंगे तो आपकी कूलिंग जो है वो प्रॉब्लम करेगी और इसके कंप्रेसर के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर जो है इसका डिस्चार्ज पाइप जो लिक्विड लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो सक्शन पाइप है यहाँ पर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेंड है। अब इस बेंड की वजह से, हालांकि ये वीडियो इतनी बनाना मैं समझ नहीं रहा था, लेकिन ये प्रॉब्लम शेयर करना ज़रूरी इसलिए है कि जिनको नहीं पता उनके लिए काफ़ी हेल्प वाली वीडियो बन जाएगी। यहाँ पर ये बैंड है 100% में से 20% शायद क्रॉसिंग इसमें हो और बाकी जो है 80% ये क्लोज़ हो चुका है, बैंड है। अब यहाँ से गैस जो है वो क्रॉस इतनी आसानी से नहीं होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और कूलिंग में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और इसके कंप्रेसर के ऊपर जो स्पेशली जो लोड पड़ने वाला है वो इसकी वजह से इसके कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा, चाहे वो इन्वर्टर है चाहे नॉन इन्वर्टर है। और यही बैंड अगर आपके पाइप में कहीं आगे पीछे और जगह हो या इंडोर यूनिट के आसपास हो तब भी आपकी कंप्रेसर पर फ़र्क पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आपका सादा एसी जो है नॉन इन्वर्टर वो 1.5 टन का यूनिट 8 से 9 एम्पीयर अगर लेता है, तो अगर बैंड उसमें होगा, दोनों में से किसी भी पाइप में अगर इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा बैंड बना हुआ होगा तो उससे कंप्रेसर जो है 1-1.5 एम्पीयर और बढ़ा देगा, यानी कि कंप्रेसर उसका ज़्यादा हीटअप होगा, कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा। तो इसलिए कंप्रेसर के पंप जो है जो प्रेशर बनाता है उसके ऊपर लोड पड़ता है। तो ऐसा अगर कहीं पर हो भी जाए तो इसको न्यू फ्लेयर बनाएं, पीछे से पाइप को ट्यूब कटर से कट करें और न्यू फ्लेयर बनाकर पाइप की एडजस्टमेंट कर दें। इसको नज़रअंदाज हरगिज़ मत कीजिएगा, इसकी वजह से एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क जो है वो पड़ता है। ये मेरी छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिन टेक्नीशियंस को नहीं पता, मे बी कि बहुत सारे टेक्नीशियंस को पता ही होगा, लेकिन जो न्यू टेक्नीशियंस बन रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी नॉलेज वाली है। अगर वो छोटे पाइप में या बड़े पाइप में कहीं पर अगर बेंड आ जाएगा तो कंप्रेसर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ख़राब भी हो सकता है, जल भी सकता है। तो ऐसा केसेस मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे भी हुए हैं, काफ़ी इससे भी ज़्यादा पाइप बेंड है और उसकी वजह से कंप्रेसर जो है वो जला इसलिए क्योंकि वो प्रेशर जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है। तो डिस्चार्ज में कहीं पर बेंड है या रिटर्न में कहीं बेंड है, एक लाइन में काफ़ी ज़्यादा जो है लोड पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा हो जाता है और इसके पंप के ऊपर जब असर पड़ता है तो कंप्रेसर जो है वो ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।